हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट टाइम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक हम लोगों का है बाइनोमियल कोफिशिएंट और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है। बाइनोमियल कोफिशिएंट इज द नंबर ऑफ वेज picking unordered outcomes from possibilities, also known as combination। ठीक है, binomial theorem for positive integer power if n is a positive integer। मतलब binomial theorem for positive integer power if n is positive। अगर n आपका पॉजिटिव है तो ही बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का ये एक फॉर्मूला है x प्लस ए की पावर n। ठीक है, तो x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 x की पावर n a की पावर 0। a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए a की पावर 0 नहीं लिखा है। फिर nc1, अब x की जो भी पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी और a की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो x की पावर n-1 a, यहाँ पे a नहीं था, a की पावर 0 थी, यहाँ पे a की पावर 1 है। फिर nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2 प्लस, अब इसी तरीके से टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में क्या आ जाएगा, 2, 3, 4 और लास्ट में आएगा n, ncn a की पावर n x की पावर n-n। तो x की पावर 0 हो गई तो वो उसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये हमारा एक्सपेंशन है जहां पे x और a क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन इज n+1 टर्म्स। इसका क्या मतलब है कि अगर पावर में 4 लिखा है तो उसके एक्सपेंशन में 5 टर्म्स होंगे। अगर पावर में n लिखा है तो एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होंगे। n+1 टर्म्स का मतलब क्या होता है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, इस तरीके से n+1 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। nc1, nc2 इनको क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n। अब देखो सब में जो है ये इसके लिए हम बोल रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या है, n है। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन, जनरल टर्म क्या होता है, tr+1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n-r a की पावर r। अब यहाँ पे अगर आप r की जगह n लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा, ncn x की पावर n-n जो कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और a की पावर n, तो आपको यही वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई x प्लस 1 की पावर 4। अब आप कंपेयर करो x प्लस 1 की पावर 4 को x प्लस a की पावर n से। ठीक है, तो देखोगे आप कि a की जगह पे 1 लिखा हुआ, a इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू x है और n इज इक्वल टू 4 है। तो हमने क्या किया, इसको फिर हमने इसका एक्सपेंशन ओपन किया। ठीक है, जैसे ये इसका एक्सपेंशन है x प्लस a का, तो ऐसे ही अब हम x प्लस 1 का एक्सपेंशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, nc0, तो n की जगह क्या है 4, तो 4c0 x की पावर n होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 4। फिर 4c1 x की पावर 3 इंटू 1, a जहाँ पे a था वहां पे यहाँ पे क्या है 1। अब हमने 1 को इसलिए लिख के दिखा दिया, वैसे 1 तो 1 ही होता है, चाहे मल्टीप्लाई करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ना भी लिखते तो काम चल जाता, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर यहाँ पे a स्क्वायर है और n-2 है, तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 4 थी, 4 में से 2 माइनस हुआ तो x स्क्वायर आया है। फिर 4 पावर में से 3 माइनस हुआ तो केवल x बचा, 1 का क्यूब, 4c4। अब 4 में 4 माइनस हो जाएगा x की पावर में, तो 0 हो जाएगा, पावर 0 हो गई, x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू होती है 1 और यहाँ 1 की पावर 4। ठीक है,
अब एक तरीका हमको पता है, जैसे ये 4C0 लिखा है, तो NCR का हमको फॉर्मूला पता है। NCR का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, NCR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर छोटा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कम है या कम पावर तक है, तब तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जब ज़्यादा पावर है तो फिर हमें इसमें यूज करना चाहिए पास्कल ट्रायंगल्स। इसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम होती है, होती ही नहीं है कैलकुलेशन, और आपको सीधे से इन सब की वैल्यूज, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज अपने आप मिल जाती है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि ये जो हमने 4C0 की जगह 1 लिख दिया, 4C1 की जगह 4 लिख दिया, 4C2 की जगह 6 लिखा है, 4C3 की जगह 4 लिखा है, 4C4 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये हमने कैसे निकाला, पास्कल ट्रायंगल के थ्रू। तो आप देखिए, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है कोफिशिएंट, यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, अब इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, जैसे लिखा हुआ है ना, इंडेक्स वैल्यू का मतलब जैसे ये 0 है तो 4C0 ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 4 तक की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैं 0 1 2 3 4 तक की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, और कोफिशिएंट में आप यहाँ लिखोगे 1। अब सबसे पहले आप समझो, अगर इंडेक्स वैल्यू 0 है तो कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इंडेक्स वैल्यू 0 है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1। 4C0 की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना। तो इसी तरीके से इंडेक्स वैल्यू 0 है तो कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब देखो, इंडेक्स वैल्यू जब 1 होगी तो इसका तरीका सीखोगी कैसे निकाला जाता है। तो इंडेक्स वैल्यू जब 1 होगी तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 1 लिखेंगे, 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब इंडेक्स वैल्यू 2 होगी, अब ध्यान से समझिएगा, इंडेक्स वैल्यू 2 होगी तब हमने क्या किया, इस 1 को और इस 1 को ऐड कर दिया तो 2 आ गया, और फिर से हमने एक 1 इधर लिख दिया और एक 1 इधर लिख दिया। ये इसका तरीका होता है, मेथड है इसका। ठीक है, इसके बाद इंडेक्स वैल्यू 3 के लिए हमने क्या किया, अब देखिए ये 2 और ये 1 मिलके क्या हो गए, 3, ये 2 और ये 1 इनको ऐड करा, क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 3। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इंडेक्स वैल्यू 4 के लिए हमें 4 तक के लिए ही वैल्यू चाहिए, 4 तक के लिए ही चाहिए ना, n = 4 है, या फिर आप देख लो कि 4C4 है, 4 तक के लिए हमें वैल्यूज चाहिए। तो 4 के लिए अब हम क्या करेंगे, 3 और 1 को ऐड करा, 4 आया, 3 और 3 को ऐड करा, 6 आया, 3 और 1 को ऐड करा, 4 आया, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आप देखो, हमें इंडेक्स वैल्यू 4 के लिए चाहिए, हमें इंडेक्स वैल्यू 4 के लिए चाहिए। जितनी इसकी पावर होती है, एक्चुअली जैसे x + 1 की पावर क्या है, 4 है, तो अब हमें इंडेक्स वैल्यू 4 के लिए ये सारे कोफिशिएंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 4C0 की वैल्यू 1 है, 4C1 की वैल्यू 4 है, 4C2 की वैल्यू 6 है, 4C3 की वैल्यू 4 है, 4C4 की वैल्यू 1 है। तो जो ये वाली वैल्यूज हैं हमारी, यही हमारी सारी वैल्यूज, जितने भी ये NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 की जगह पे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे 4C0 की वैल्यू ये, 4C1 की ये, 4C2 की 6, 4C3 की 4, 4C4 की 1। अब इसके बाद हमने x की पावर 4 लिख दिया, यहाँ x की पावर 3 था, यहाँ x की पावर 2 था, यहाँ x था, और यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर मिल गया x + 1 की पावर 4। अब आप ये पास्कल ट्राइंगल तो आप सीख गए हो, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आप पास्कल ट्राइंगल को और अच्छे से कर पाओ। ठीक है, सीख पाओ कि और हम कैसे करेंगे। एक बार हम दोबारा से आपको पास्कल ट्राइंगल बना के दिखाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है,
तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लो, उसकी बात करते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है x प्लस 4 की पावर 5। हमने ये नहीं रब किया क्योंकि इस फॉर्मूले की हमको जरूरत थी, इसलिए हमने इसको रब नहीं किया। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया, n की जगह पे 5 है। तो अगर n 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6 होंगे। अगर यहाँ पे पावर 5 लिखी तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसी फॉर्मूले पे हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब आपको 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, पास्कल ट्राइंगल बनाया। 0 के लिए 1 होती है, 1 के लिए फिर आपने यहाँ पे लिखा 1 और 1, ठीक है। अब देखिए 2 के लिए हम क्या करते हैं, 2 के लिए हम क्या करते हैं, इसको और इस 1 को ऐड कर देते हैं। ऐड करा, ऐड कर दिया। इसके बाद फिर से हम एक 1 और 1 लिखते हैं। इसके बाद 3 के लिए हमने क्या किया, 1 और 2 को ऐड किया, फिर यहाँ पे 2 और 1 को ऐड किया, तो 3 3 आ गया, फिर एक 1 और एक 1 लिख दिया। फिर 4 के लिए हमने क्या किया, 3 और 1 को ऐड करा, फिर 3 को ऐड करा, फिर 3 1 को ऐड करा, 4 6 4 आ गया, फिर से एक 1 लिखा और यहाँ 1 लिखा। इसके बाद हमने क्या करा, 5 के लिए निकालना है, तो हमने क्या किया, 1 और 4 को ऐड करा, 4 और 6 को ऐड करा, 10 आ गया, 6 और 4 को ऐड करा, 10 आ गया, 4 और 1 को ऐड करा, 5 आ गया, फिर से एक 1 और एक 1 लिख दी। अब इसकी पावर 5 थी, जो क्वेश्चन में n की जगह पे लिखा होता है पावर कितनी है, 5 है, तो हमें 5 वाली इंडेक्स वैल्यू वाली ही यूज करनी पड़ेगी। अब आप देखो 5c0 की वैल्यू है 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, मैं लिखा नहीं है। फिर 5c1 की वैल्यू है 5, एक लाइन से ही लिखना है। 5c1 की वैल्यू हो गई 5, 5c2 की वैल्यू हो गई 10, 5c3 की वैल्यू हो गई 10, 5c4 की वैल्यू हो गई 5 और 5c5 की वैल्यू हो गई 1। तो ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख दी। अब क्या है, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x और कुछ भी नहीं यहाँ x की जगह पे, और 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5। हमने क्या किया, अब जो सारी वैल्यूज मिल गई, 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 16 160, 10 इंटू 4 का क्यूब 640, 5 इंटू 4 की पावर 4 1280, 4 की पावर 5 1024। आसानी से आंसर आपका पास्कल ट्रायंगल यूज करने के साथ आ गया। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको पास्कल ट्रायंगल ही यूज करना है। आपको पास्कल, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि आपको x प्लस 4 की पावर 5 का एक्सपेंशन करना है और यूज करना है पास्कल ट्रायंगल को, तब तो आपको पास्कल ट्रायंगल बना के यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो आप 5c0 या 5c1 NCR वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो वैल्यूज। दोनों ही तरीके से निकाल सकते हो, जो भी जिसमें भी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उससे आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हमें कुछ और भी बताना है। अब देखिए, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू प्रूव दैट। ये दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझ लीजिए ध्यान से। क्या प्रूव करना है, 3 की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n c n r। ठीक है, 2 की पावर r, c n r का मतलब क्या है, ये। ठीक है, अगर लिखा हुआ है c n r तो मतलब NCR की जगह पे आप ऐसे CNR लिख सकते हो। ठीक है,
अब हमने क्या किया, इस वाले ही एक्सपेंशन में जो हमने याद करा है बायनोमियल एक्सपेंशन, तो इसी वाले एक्सपेंशन में हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, a की जगह पे y पुट कर दिया। x की जगह पे 1, a की जगह पे y, तो x इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू y है, n इज इक्वल टू n है। अब इसी फॉर्मूले से आप ओपन करो, NC0, अब x की जगह पे 1 है, यहाँ पे x की पावर n था तो 1 की पावर n हो गया, y की पावर 0, तो y की पावर 0, यहाँ पे क्या है a की पावर 0, यहाँ लिख दो चाहे तो a की पावर 0, जिससे याद रहे a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए अब मैंने लिखी थी। इसके बाद NC1, 1 की पावर n-1, फिर a है तो y, यहाँ a स्क्वायर है तो y स्क्वायर, यहाँ पे a की पावर n है तो y की पावर n हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। तो इसको हम लास्ट वाले टर्म को ध्यान से देखो, अगर हम इसको लिख दें NCR y की पावर r, फिर सिग्मा लिखा r इज इक्वल टू 0 टू n। अब आप यहाँ पे जब r की वैल्यू 0 रख रहे हो तो क्या आपको फर्स्ट टर्म मिल रहा है, NC0 y की पावर 0, फर्स्ट टर्म मिल गया। 1 की पावर n तो 1 ही होता है, 1 की पावर n-1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये मिल गया फर्स्ट टर्म। फिर हम r की जगह 1 रखा तो NC1 y की पावर 1, तो y की पावर 1 y होता है, तो सेकेंड टर्म मिल गया। फिर आपने लिखा NC2 रखा, NC2 y की पावर 2, NC2 y की पावर 2, मतलब इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, NCR को हमने बताया CNR भी लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख लिया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे y की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट कर दिया तो यहाँ 2 की पावर r मिल गया, यहाँ पे y की जगह 2 पुट करा तो 1 + 2 3 की पावर n मिल गया, 3 की पावर n, सिग्मा r 0 से n, CNR 2 की पावर r, यही हमको प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है CN1 2CN2 डैश 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 NCNN इज इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n-1। अब हम क्या करें, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो जो ये 1 की पावर n, 1 की पावर n-1, 1, इसको तो आप हटा ही दो, इसका कोई मतलब नहीं है। y की पावर 0 भी 1 होता है, तो आप फर्स्ट टर्म को देखो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है NC0, 1 की पावर n 1 ही होता है, y की पावर 0 भी 1 ही होता है, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो हमने लिख दिया 0। फिर NC1 y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो केवल NC1 आ गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y आ गया, NC2 इंटू 2y, y की पावर n का डिफरेंशिएशन n y, y की पावर n-1, और यहाँ पे क्या हो गया, n आगे आ गया 1 + y की पावर n-1, ये हमने लिख दिया डिफरेंशिएट करके। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो हमें मिल जाए। तो y इज इक्वल टू 1 जब पुट करा तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया, 2 की पावर n-1 और n। अब यहाँ पे आप देखो NC1 2, y तो 1 हो चुका है तो 2 NC2 प्लस डैश 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 NCN, ये आ गया। अब हमने क्या किया, NC1 को जब आप NCR को CNR लिख सकते हो तो NC1 को CN1 लिख सकते हो, NC2 को CN2 लिख सकते हो, NCN को CNN लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो कि जो आपको प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आज हम लोगों का कौन सा टॉपिक फिनिश हो गया है, बायनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते ही हमारा सब टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कौन सा, कंबाइनेटोरिक्स। ठीक है, कंबाइनेटोरिक्स टॉपिक फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए। सारी चीज़ें, जो भी चीज़ पढ़ाई गई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।